प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, राजपिता जी, सुदीक्षा माता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी परवान करना जी। सात जी, शायद सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, घरों में खुशियां मना रहे होंगे नए साल की। दातार कृपा करे, मेहर करे कि सभी को हर प्रकार के भक्ति समेत सारे सुख मिले। क्योंकि कहते हैं जिसके पास भक्ति है उसके पास शक्ति है, जिसके पास भक्ति है उसके पास सब कुछ है। सात जी, तो दासी मीना जी को चरणों में भी धन्यकार करती है। आप जी ने को दासी ने नंबर दिया, तो किसी और भी बहन ने नंबर मांगा है दासी से, तो दासी को मेल करना नहीं आता, तो दासी बच्चों से करवा देगी आप जी को नंबर मेल, फिर आप बात कर सकते हो। बाकी दातार कृपा करे जो भी आपके मन के भाव हैं, यही अरदास है सतगुरु माता जी सभी के धन निरंकार जी और कारज रास करना और अपनी भक्ति से जोड़े रखना। सासंग जी, दासी 2-4 दिन से सत्संग नहीं जा रही थी, तो सत्संग जी रात को जब बिटिया चरनामत पी के सोने लगी, तो दासी ने कहा कि मेरे को भी चरनामत दे दो, और माताजी से कहा माताजी सुबह सत्संग ले जाना। सत्संग जी, एक कनाडा के डॉक्टर से दासी की कोई बातचीत चल रही थी, कोई नई बहन है, मीटिंग में शामिल करा था दासी को। तो आप विश्वास करना, दासी अलार्म लगा के सोई, और दासी का फ़ोन में थोड़ी-सी बैटरी थी जिसमें उस बहन की कॉल आई कि आप मीटिंग अटेंड कर लो। दासी ने बोला, दासी ने सत्संग जाना है, 7 से 8 होता है, तो वो कहते कि आप लगा के छोड़ दो। दासी ने कहा ठीक है। लेकिन वो चार्ज नहीं था फ़ोन। सत्संग जी, दासी फ़ोन छोड़ के सत्संग चली गई। ले गए, सतगुरु ले गए। दासी ने देखा है, और भी संत महात्मा ऐसा बताते हैं, खाली दासी नहीं कह रही, सभी संत महात्मा कहते हैं जब हम रात को बोल के सोते हैं, वो सुबह सतगुरु माता जी आप ले जाते हैं। लेकिन अगर हम जब कहते हैं कि हम सुबह संगत जाएंगे या मैं जाऊंगी, तो सासंग जी भाव तो बना होता है, लेकिन जब हम सतगुरु को कहते हैं आप ले जाना, तभी पहुंच पाते हैं। दासी के साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। तो आप भी बताना आपके साथ भी क्या ऐसी बात होती है जो सतगुरु की रजा में, तो होती तो सारी रजा में ही है, भी आप भी कुछ बोलते हो, आप भी कुछ कहते हो जो भी, तो दासी को ज़रूर बताना। अच्छा लगता है कि इस तरह से आपके मुख से भी चर्चा हो जाएगी। ते तो सात संगत जी, कल दासी ने दुकान पर अपने क्रोध के ऊपर भाव लिखे। ऊपर लिखा मन के भाव। बेटा आया, जो दूसरी शॉप पे मतलब कि बेटा बैठता है, तो जब आया दासी डायरी लिख रही थी, सासंग जी अपने मन के भाव लिख रही थी, प्रैक्टिकली लाइफ लिख रही थी सासंग जी डायरी में। तो बेटे ने पढ़ा कि ये क्या आप लिख रहे हो, मन के भाव, आगे क्रोध। मैंने कहा हाँ, मैं क्रोध पे लिख रही हूँ कि मैं अपने आप को टटोल रही हूँ कि कितना कि मैं कैसे चलती हूँ। क्योंकि भक्ति में क्रोध, लोभ, मोह ये सब चीज़ें नहीं आती, तो मैं कैसे पेश आती हूँ, मैं कैसे उस टाइम में क्या करती हूँ मैं, तो वो दासी लिख रही थी सत्संग जी। ऐसा नहीं है जीवन में कभी उतार-चढ़ाव नहीं आते, सत्संग जी आते हैं। लेकिन उस टाइम जब क्रोध आ रहा हो, तो सच्चे बादशाह कृपा करे अगर हम कंट्रोल रखते हैं, तो सत्संग जी फिर माहौल शांत हो जाता है। तो दासी को इस बात पे दिन में लिख रही है, और सत्संग जी रात को कोई बहन बता रही है कि दासी को बहुत गुस्सा आता है, घर में कभी लड़ाई भी हो जाती है। तो दासी ने कहा कि मन में सोचा कि दोपहर को क्रोध के ऊपर ही दासी लिख रही थी। और साथ संगत जी, अगर कर्म में वो बात नहीं तो बोली भी नहीं जाती। बख्श लेना, ये सतगुरु एकदम सच का दरबार है। दासी बच्चों को भी कहती है, अगर हम सोचे ना कि हम माइक पे खड़े होके कुछ झूठ सच लगा दें, कभी नहीं बोल पाएंगे। साथ संगत जी, ये सच का दरबार है।
तो दासी क्रोध वाली बात पे दासी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ बताएगी। दासी के साथ बहुत उतार चढ़ाव आया, लेकिन जब से सतगुरु के दर पे आए तो सात संगत जी, क्रोध को शांत करने का एक ही तरीका कि हम शांत रहे। सामने वाले को गुस्सा आया वह कोई बात नहीं, उसको निकालने दे अपने मन की, और अंदर अंदर सिमरन करें कि निरंकार जी क्यों नाराज हो रहे हो, चुप रहे। और कई बार चुप भी महंगा पड़ता है सत्संग जी। दासी बोलती नहीं थी तो तब भी सामने वाले कह देते थे कि बोल नहीं रहे कुछ। दासी ऐसे निंकार को देख रही होती है, कोई बोल रहा होता है, दासी निंकार को देख रही होती है। फिर कोई दूसरा कहता है ये कुछ सोच रहे हैं। फिर जब माहौल शांत हो जाता है, फिर दासी कहती है कि उस टाइम अगर हम भी बोलेंगे तो सत्संग जी बात बढ़ जाती है। अगर किसी को कोई गलत फहमी होगी, अपने आप बाद में रियलाइज होता है। हमें सतगुरु के वचनों पे चलना है कि हमें माहौल को ठंडा रखना है। अगर हमें क्रोध पे जीत पानी है तो हमें अब शांत रहना होगा। बहन जी से दासी यही कहेगी कि ये घर घर की कहानी है, लेकिन कहते हैं ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोके। अगर आपके पास, हमारे पास ज्ञान है तो हमें उस ज्ञान का इस्तेमाल करना है। और हो सकता है सामने वाले के पास भी ज्ञान है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो साथ संगत जी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें खुद को देखना है, हमें दूसरे को नहीं देखना। अगर घर में कोई बात हो जाती है तो कोई बात नहीं, अपना सिमरन करे। सबका स्वभाव एक सा नहीं होता, लेकिन जिस घर में है मेल जोल, प्रीत नम्रता प्यार, वो घर स्वर्ग है सात संगत जी। तो दासी यही कहेगी कि एक ना एक दिन परमात्मा आपके साथ, आपके हक में ही खड़ा होएगा, सामने वाला भी ठंडा हो जाएगा। सत्संग जी हमेशा कई बार कहते हैं ना कि पानी पी लो ठंडा, गुस्सा आ रहा है किसी को तो पानी पिला दे। तो सत्संग जी जो हमें सिमरन मिला है, ये सिमरन हमें शीतलता देता है, ये हमें सतगुरु की याद दिलाता है, ये सतगुरु के वचनों को याद दिलाता है। जहाँ कहीं मन विचलित हो, अभी भी दासी शॉप से आई है तो वहाँ पे बेटे के दोस्त आए, तो उन्होंने बोला कि आंटी बहुत विचलित हो जाता हूँ कई बार। कई बार वाइफ कहते हैं ये काम नहीं करा, कई बार घर वाले कहते हैं ये काम नहीं करा, मैं बहुत विचलित हो जाता हूँ। तो सात संगत जी इसको दूर करने का एक ही तरीका है। रात को नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है, कोई अंदर बात चल रही है, सात संगत जी जिस तरह से सत्संग जी ट्रैफिक चल रहा होता है, कई बार हमारे दिमाग में ऐसे ट्रैफिक चल रहा होता है, हमारे मन में चल रहा होता है, लेकिन हम मुंह से सिमरन कर रहे होते हैं सत्संग जी। हम सोच के देखे सत्संग जी, बाबा जी कहते थे एक तोते को भी राम राम सिखाते हैं ना तो वो रट्टा लगाता है। क्यों? उसको सोझी नहीं मिली हुई, उसको सूझबूझ नहीं है, वो बस जो उसको सिखा दिया राम सिया राम या राम राम, जो भी कोई पालता है उसे जो भाषा सिखाता है वो रट्टा लगाता है। तो कहते हैं सतगुरु जी कहते थे, माता सुदीक्षा जी भी यही चाह रही है, ज्योत एक ही है। कहते हैं कि हम नाम का अगर सिमरन कर रहे हैं तो ही निरंकार में तेरी शरणा मन बख्श लो। और अंदर हमारे मन में कुछ चल रहा है, दौड़ है, ट्रैफिक चल रहा है, कभी उस उधर मन भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, और हम सिमरन कर रहे हैं, तो वो सात संगत जी सिमरन परवान नहीं है। सिमरन सात संगत जी जैसे कि हर अवस्था में अपने अपनी सोच के मुताबिक हर कोई करता है। कोई धन पाने के लिए सिमरन करता है सात संगत जी, कोई अपनी गलतियां सुधारने के लिए, तो कोई सात संगत जी लालच में, किसी भी मोह माया में सत्संग जी सिमरन करते हैं। सिमरन वो है सत्संग जी परवान, जो उसमें आनंद आता है, जो निष्काम भाव से होता है, जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं छुपा होता। सत्संग जी सिमरन वही अच्छा है। हमारी जिबा, सत्संग जी इस मुंह को चौखट बोला गया है, इस चौखट को सत्संग जी अगर हम मन ही मन में सिमरन कर रहे हैं, होठ भी नहीं ला रहे, बोल भी नहीं रहे, मन ही मन सिमरन हो रहा है, जो किसी को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। तभी तो कहते हैं
कि नाम धन को कोई चुरा नहीं सकता। कितना भी माहौल खराब हो, कुछ भी हो, दासी की प्रैक्टिकल लाइफ है साथ संगत जी। जो दासी आपको अब तक जितनी वीडियो आई हैं शेयर करिए, और दासी बड़े जोश में आ जाती है ये कहते हुए कि ये सच का दरबार है, यहाँ कोई कमी नहीं है। ये घट में बैठ के सतगुरु आप बोलते हैं, आप बुलवाते हैं, दासी की कोई हिम्मत नहीं। साथ संगत जी, कहने का भाव ये है कि हमारा अंदर बिल्कुल मन साफ, पवित्र, शुद्ध हो, और वहां पर सिमरन हो रहा हो, वो परवान है। जिस सिमरन को करके हमें आनंद मिल रहा हो, भक्ति वो है साथ संगत जी। भक्ति कि जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, उसको भक्ति कहते हैं। अगर हम बदले में कुछ चाह रहे हैं तो उसको हम भक्ति नहीं कहेंगे, वो सिमरन नहीं है फिर साथ संगत जी। बाबा जी कहते थे कि ये निरंकार प्रभु बिन पैरों के चलता है। हम संपूर्ण अवतार वाणी में भी पढ़ सकते हैं, बिन पैरों के चलता है, बिन हाथों के सेवा करता है, काम करता है, बिन कानों के सुनता है, बिन जुबा के बोलता है। तो इसकी हम सेवा कैसे करें? तो बाबा जी बताते थे, संतों के अंदर परमात्मा को देखे, संतों के अंदर भोग लगाना है, संतों को लगाए, कोई वस्त्र पहनाने हैं, संतों को पहना दे, कोई और दिल है, जैसे दासी का भी मन करता है चांदी के बर्तनों में खाना खिलाए, संतों को खूब सेवा करे। दुआएं तो है ही साथ में सबके लिए, और साथ में अपना तोहफे भी दे, भरपूर भंडारे करे दासी। बस 24 घंटे इसी में ही रहे, रहते तो इसी में ही है, लेकिन इसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज भी दासी जब भवन पे गई बिटिया रानी को लेके, आप जी की बहू बिटिया को, तो मन नहीं मन दासी यही आंसू आ रहे थे। सच्चे भाषा इतनी प्यारी बिटिया दी, इतनी गुणवान दी। तो वही जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, सब दासी को, कोई संगत में ऐसा नहीं था जो आके नहीं बोला कि बहन जी आपने बीज डाला, उसमें खाद डाली, पानी डाला, उसको सींचा, आज आपको प्रभु ने देखो सुंदर बहू भी दी और गुणवान भी दी आपको। साथ संगत जी, इतना आशीर्वाद संतों का, इतना आशीर्वाद, और बहू रानी को भी, बिटिया को खूब आशीर्वाद दे रहे थे कि बेटा ऐसे ही इनसे भी आगे चलना है आपने। तो बहुत खुशी हुई दासी को, और वाकई में दासी कहती है कि सच्चे बादशाह ने बहु रूप में फूल डाला है झोली में, अपनी ही, क्या बोले दासी की भाई, जैसे कि रूह प्रभु ने भेजी हुई रूह है उनकी, दासी भी उसको महापुरुष समझे। और सात संगत जी संगत में गए तो सुबह, तो रात को ये बात चल रही थी बिटिया से, मैंने कहा आप मैं माँ बनूं, आप बेटी बनो। तो सतगुरु का प्रचार कर्मों द्वारा होता है। रात को ये बातें हो रही थी, सुबह संगत गई तो लेट गई थी दासी, जैसे ही बैठी जाके तो वो उसी टाइम ही महात्मा जी बोल रहे थे कि जो बहू है उसको माँ पुरुष मानो, बहू सास को माने, सास बहू को माने, माँ बेटी की तरह रहें, घर में प्यार से रहें। तो सात संगत जी, दासी बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो मन में आती हैं, बहू रानी को बोलती है दासी, बुक खोलती है, वो आगे आ जाता है पर्चा। अब कल भी कुछ ऐसे ही कोई बात हो रही थी सात संगत जी, तो दासी ने कोई बात बोली, तो दासी ने को बहू रानी कहती नहीं ऐसे नहीं ऐसे। मैंने कहा सतवचन बेटा ठीक है, क्योंकि हमें प्यार देना है, लेना है तो प्यार देना है, पहले हमें झुकना है, तभी हम सामने से प्यार ले पाएंगे। तो बाबा जी अक्सर कहते थे पहले खुद प्यार दो, अगर जो चाहते हो वो पहले खुद बांटो, खुद दो। तो सात संगत जी, आप विश्वास करना, जो कल का टॉपिक दासी ने रखा था, जैसे ही बुक खोली उसमें वही लिखा हुआ आया, तन को तो सजा लेते हैं, मन को नहीं सजाते। और इसी बारे में बिटिया से बात हो रही थी। तो कहने का भाव यही है, इतना सच का दरबार है ये, हमारी हर एक्टिविटी को देख रहा है, हर चीज को। जीवन आसान तभी है जब हम प्यार से रहेंगे, तो जीवन आसान है जीना।
वरना तो सात संगत जी घुट घुट के जीवन जिया जाता है। अगर हम सतगुरु के वचनों पे नहीं चलते, अगर सतगुरु ना मिला होता तो दासी का जीवन तो बहुत ही बेकार था सात संगत जी। पहले दुख के आंसू आते थे, अब खुशी के आते हैं। आंसू अब भी आते हैं, आंसू पहले भी आते थे, लेकिन फर्क क्या है, पहले दुख के आंसू आते थे, अब सुख के आते हैं। तो दातार कृपा करे। ये तो सात संगत जी इस दरबार में सात संगत जी बहुत सच्चाई है, बहुत सच का दरबार है। दासी यही कहती है बार बार, ये मुक्ति का द्वार है, हर सुख यहाँ जुंगे में मिलता है। तो सात संगत जी कृपा करो, मेहर करो, सतगुरु के गुरमत पे चले, मन मत पे नहीं। संत मति धारण करें, मन मति नहीं। जिस तरह से सात संगत जी कहते हैं कि जो मनी होती है सात संगत जी, जो हम सिमरन करते हैं सात संगत जी, जैसे कहीं खुदाइयाँ होती हैं तो सात संगत जी हीरे जवाहरात निकलते हैं, हम सब जानते हैं सात संगत जी। इसी तरह से हमारे अंदर अगर सिमरन होगा, ये निरंकार का वास होगा, तो सात संगत जी ये सिमरन मनी ही है, इसको मनी ही कहते हैं सात संगत जी। हम सिमरन करते हैं, हमारा काम हो जाता है, लेकिन सात संगत जी अंदर साफ सुथरा होगा तो निरंकार का वास होगा, वहाँ पे सिमरन चल रहा होगा। सात संगत जी जैसे वहाँ खुदाई गहराई में, जितनी गहराई में खुदाई करते हैं, हीरे जवाहरात लिखते हैं, निकलते हैं, तो हमें भी अंदर तह तक, अपने अंदर तक सिमरन की माला चलानी है, सिमरन करना है। किसी को दुख नहीं देना, किसी को सताना नहीं, काम क्रोध लोभ मोह से दूर रहना है सात संगत जी। ये भक्ति में रुकावटें है सात संगत जी। तो सात संगत जी कहने को बहुत कुछ है। ये कितना भी हम कहते हैं कि हम धरती को कागज बना लें, समुंदर को शाही बना लें, पेड़ की कलम बना लें, कितने भी हम सात संगत जी इनके गुणगान लिख लें, बोल लें, नहीं कर सकते। इतने हैं, इतने हैं, इतने एहसान है इसके। दासी तो कहेगी दासी पे तो बहुत है। दासी का जीवन बहुत दुखदाई था सात संगत जी, बहुत दुखदाई था। आज भी याद करे तो दासी का मन थोड़ा वैसा हो जाता है। इसीलिए दासी यही कहती है कि इस दर पे सबको सुख मिल सकता है। कोई बहन भाई किसी तरह से परेशान है, कोई डिप्रेशन में है, कोई दुखी है, किसी भी बात से बिल्कुल दुखी ना हो, इस दर पे आ जाएं, बस सिर को झुका ले और सब कुछ पा ले। ये इंसानी योनि हीरा जन्म मिला है हमें, इस हीरा जन्म में ही हम जो कुछ कर सकते हैं सात संगत जी, इसी में ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं, वरना परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसको जपे ना जपे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सत्संग जी दासी ने पीछे बताया था, एक परिवार में मीटिंग हुई थी, उनको बोला था कि भाई संगत आया करो। जिन महात्मा जी को दासी ने बुलाया था उनके घर पे, सुबह वो महात्मा जी मिले तो दासी ने कहा उनकी प्रॉब्लम कुछ सोल्व करी आप जी ने, तो उन्होंने कहा कि आप सतगुरु का प्रचार कर रहे हो, आपने और हमने उनको जैसे कहा कि संगत आया करो, वो संगत नहीं आ रहे। हमें किसी को सत्संग से जोड़ना है, फिर काम सतगुरु ने करने हैं। अब शाम को भी बहन बता रही थी कि सत्संग में किसी बहन को बुलाया गया, सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने बुलाया कि कोई काम है, उस बहन को बुला दो। वो बहन बाहर आके बेंच पे बैठ गई, अंदर नहीं गई कि जब माता जी बुलाएंगी दोबारा तब जाऊंगी। वो व्हाट्सएप देखने लग गई बहन, शायद आप सबने सुनी होगी, क्योंकि संगत में तो देखो सतगुरु की चर्चाएं ही होती हैं, उनके गुणगान गाए जाते हैं, तो आपने भी सुना होगा। तो सात संगत जी सतगुरु माता जी उनके पास आके बैठ गई। जैसे ही उस बहन का व्हाट्सएप से ध्यान हटा, या माता जी ने बोला उनको कि
अगर आपको व्हाट्सएप से फ्री हो तो हम बात करें। सत्संग जी, वो बहन कहती, माता जी आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। माता जी ने कहा काम मुझे था, तो मुझे ही आना चाहिए था। जब इतने बड़े सतगुरु देखो कैसे हमें सिखा रहे हैं, सत्संग जी हमें बहुत कुछ सीखना है। अगर तो सतगुरु के चरणों में जीवन है तो सुखद है, अगर साथ संगत जी जीवन दुखी है तो बहुत लंबा लगता है जीना। साथ संगत जी, दासी ने सारी प्रैक्टिकल लाइफ आपसे शेयर करती है। ते रोज मैं दुख सुख अपना बाबा जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं। सारी बातें बताती है दासी, मेरे बहन भाई सब सुखी हो जाएं इस दर पे आके। जब तक दासी को आप ये गुनगुवाओगे, जब तक रखोगे, यही कृपा बनाए रखना कि सच्चे बादशाह तेरे गुण गाते रहे। तो सासंग जी, भक्ति अगर चाहिए हमें तो हमें फिर गुरमत पे रहना होगा, तभी वो ही भक्ति है जो आनंदमयी है, जो निष्काम भक्ति है। तो इस दर पे आने वालों को सब कुछ मिलता है। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो गीता खुशियों भरा अरदास भरा फरमान करना। आए जो दर तेरे ते, आए जो दर तेरे ते, झोलियां भर दे बाबा, पूरी मुराद अपने भगतां दी कर दे बाबा। आए जो दर तेरे ते, जिथे कोई वसदा होवे, सुखी तेरा संत होवे। जिथे कोई वसदा होवे, सुखी तेरा संत होवे। हर घर दिवाली होवे, हर घर बसंत होवे। खुशियां होन चारों पासे, खुशियां होन चारों पासे, ऐसी खबर दे बाबा, पूरी मुराद अपने संतां दी कर दे बाबा। आए जो दर तेरे ते, रहमत तेरी दे अंदर खुशियां हजार तकिए। रहमत तेरी दे अंदर खुशियां हजार तकिए। फलदाते फुलदा तेरा रब्बी परिवार तकिए। फलदाते फुलदा तेरा रब्बी परिवार तकिए। हथ अपनी मेहर दा, हथ अपनी मेहर दा, सिर उत्ते रख दे बाबा, पूरी मुराद अपने संतां दी कर दे बाबा। आए जो तर तेरे ते। आगे आ रहा सत्संग जी। रोगी है जिस दी काया, सुखी शरीर कर दे। सत्संग जी, आप विश्वास करना, 3-4 साल हो गए गंगाराम हॉस्पिटल ने जवाब दिया हुआ है। दासी आप सोचते हो कि बार बार ये बात करती है, बार बार सतगुरु की रहमतें याद आती है। तो सत्संग जी, जो कनाडा वाले डॉक्टर से बात हो रही थी, 3-4 साल से दासी ने कोई मेडिसिन नहीं खाई। सत्संग जी चरनामत पे चल रही है, और वाकई में दासी को मेडिसिन खाते भी डर लगता है, क्योंकि उनकी तरफ से तो जवाब मिल चुका है। ये तो अब रहमते आप संतों के आशीर्वाद और ये चरनामत की कृपा। सत्संग जी, हाथ इधर जा रहा था, चरनामत इधर रखा हुआ है, तो इसलिए इधर जा रहा था सत्संग जी। तो कृपा आपके सामने है सत्संग जी, बनाए रखना। रोगी है, आप संतों को भी सबको सुख मिले, निरोगी काया हो। रोगी है जिस दी काया, सुखी शरीर कर दे। सेवाएं च लगे माया, ऐसी तकदीर कर दे। आए जो दर तेरे ते, सबनू लंबी उमर दे बाबा,
पूरी मुराद अपने संतां दी कर दे बाबा। सत्संग जी, जो दवाइयों पे पैसे जाते हैं वो हम मेडिकल में सेवा कर दिया करें सत्संग जी। सच्चे बादशाह की कृपा बनी रहती है। जितने लिखे हमारे मेडिसिन में दवाइयों में जाने हैं तो वो जाने हैं, तो इस रूप में जाएं या उस रूप में जाएं सत्संग जी। तो मेडिकल की पर्ची भी कटती है भवन पे सत्संग जी, सेवा की, बिल्डिंग फंड की और नमस्कारी की, ये सब पर्ची कटती हैं सत्संग जी। सच्चे बादशाह सभी को निरोगी काया दे, वही माया सेवा में लगे। फिर आगे सत्संग जी कृपा करना। सेवा सतसंग ते सिमरन हर वेले याद होवे, सेवा सतसंग ते सिमरन हर वेले याद होवे, ना कोई बेकार होवे, ना बे औलाद होवे, इसके तू सारी संगत नू सॉरी हस के तू सारी संगत नू ऐसा ही वर दे बाबा, पूरी मुराद अपने संतां दी कर दे बाबा, आए जो दर तेरे ते। सत्संग जी सच्चे बादशाह सभी के ऊपर रहमतें बरसाए, निरोगी काया हो। करते हैं यही कामना बाबा जी, घर घर सुख बरसे। फिर कृपा करेंगे बाबा जी जब सत्संग जी। कई बार क्या होता है, कोई हमें कोई चीज़ देता है, हम आगे किसी को कर देते हैं, तो कई बार बुरा भी मान जाते हैं, देने वाले भी लेने वाले भी, दोनों तरफ से। तो सत्संग जी आज भवन पे बहन ने छोटी सी बात बता के दासी आप जी से आशीर्वाद लेगी। तो सत्संग जी उन्होंने बताया कि एक बार बहुत सारी सोने की मोहरें भक्त लेके आता है, सतगुरु के चरणों में रखता है, तो सतगुरु कहते हैं इसको जाके नदी में डाल दो। सत्संग जी वो नदी के किनारे बोरी भरी हुई सिक्कों की, गोल्ड के मोहरें जो होती हैं, एक एक करके डाल रहा था दुखी मन से कि भाई मैं लाया, मैं सतगुरु को देना चाहता था और सतगुरु ने कहा कि नदी में डाल दे। तो सत्संग जी बड़ी देर हो गई, सतगुरु ने सोचा कि देखो शिष्य आया नहीं। जब नदी किनारे गए देखा तो वो बड़े बेमन से एक एक सिक्का नदी में डाल रहा है सत्संग जी। तो सतगुरु ने देखा कि क्यों मन उदास करके डाल रहे हो। कहते गुरु जी मैं आपको देना चाहता था। सतगुरु ने कहा मैंने ले लिए, अब मैं कह रही हूँ नदी में फेंक दो, मैंने तो ले लिए। कहने का भाव ये है कि सत्संग जी जैसे सतगुरु ने एक बार वो बन रहे थे तो इन अहंकार में तेरी शरण बख्श लो, थड़ा बना रहे थे, थड़ा तोड़ दो, थड़ा फिर बनाओ, थड़ा तोड़ दो फिर बनाओ। तो सत्संग जी जो शिष्य हार के चले गए कि इतना अच्छा थड़ा बनाया, फिर भी सतगुरु बार बार बोल रहे हैं। एक शिष्य था जो तोड़ता रहा बनाता रहा, वही पास हो गया सत्संग जी, जो किंतु परंतु नहीं करता सत्संग जी, जो हर हाल में दाता का शुक्र मनाता है। तो हमें अपनी विल पावर बच्चों की भी बनानी है, अपनी भी बनानी है, सतगुरु के चरणों से जोड़ना है। सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो, दासी को इस बात का बहुत होता है, आने वाली पीढ़ी को सतगुरु के चरणों से जोड़ें, उनको भी बेफिक्र करें। और जो ज्ञानवान है परिवार है वो तो चलो कर रहे हैं, जो नए परिवार है दासी उनको भी विनती करेगी, आप भी सुखी हो जाओगे। तो परमात्मा एक है, अल्लाह गॉड कह लो, वाहिगुरु कह लो। जिस तरह से बच्चे के कितने नाम होते हैं, दासी की नाती के तो बहुत सारे नाम है। दासी संतुष्टि बुलाती है, उनके घर के ईशानिका बुलाते हैं, फिर वो कहती है कोई मुझे पुष्पा बुलाता है, नानी कोई मुझे ये बुलाता है, लेकिन है तो एक नाती बच्ची, उसके कितने सारे नाम, सबने अपने अपने प्यार से रखे हुए हैं सत्संग जी। तो इसी तरह से परमात्मा एक है। कहते हैं धरती के नीचे सत्संग जी एक सांप है, पता नहीं कहते हैं 1000 मुंह वाला है, शायद शायद आपको पता हो तो। कितनी हर बार भगवान का नाम बदल के लेता है। तो भगवान नहीं बदलता, भगवान एक ही है। एक को जानो, एक को मानो, एक तत्व एक ही है। ये निरंकार प्रभु जिसने सृष्टि बनाई वो भी खुद ही है, आज भी है, कल भी रहेगा, जब हम नहीं थे तब भी ये था। सतगुरु ही ब्रह्म है, सतगुरु ही विष्णु है, ये हम अक्सर सुनते हैं। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, पार ब्रह्म सच्चे बादशाह। अगर हमें सब में
परमात्मा दिखाई दे रहा है, अपने में भी और सब में। तो भक्ति हो रही है सत्संग जी, भक्ति है। किसी में परमात्मा दिख रहा है, किसी में नहीं दिख रहा, वो भक्ति नहीं है। वो परमात्मा कहाँ, जो यहाँ है तो वहां नहीं। परमात्मा तो हर जगह है, कण कण में है। इसीलिए सतगुरु कहते हैं कुछ भी भोग लगाना हो संतों को लगा दो। ये निंकार ना खाता है ना पीता है, संतों को भोग लगवा दे, संतों के अंदर सतगुरु को देखे, क्योंकि ये हमारी हर एक्टिविटी को देख रहा है। अब हम दिल से कर रहे हैं कि ऊपर से कर रहे हैं, तो ये तो निंकार हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। तो सत्संग जी कृपा करना, मेहर करना, कोई गलती होगी क्षमा करना। अपना प्यार बहुत देते हो, बहुत आशीर्वाद देते हो। दासी थोड़ी ठीक होती है तो समझ जाती है आप संतों के आशीर्वाद से ही ठीक हुई है। दो लाइनें। भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार बाबा जी, हम सब बैठे हैं झोलियां पसार बाबा जी। भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार बाबा जी। जिसने भक्ति की मांगी दाता, दात आपसे। ओ जिसने भक्ति की मांगी दाता, दात आपसे। सारे सुख पाएगा वो दिन रात आपसे। कर दो कर दो कर दो कर दो सभी पे उपकार बाबा जी, हम सब बैठे हैं झोलियां पसार बाबा जी। भक्ति दे दो सभी को बख्श हार बाबा जी। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सासंगत जी, जिसके पास ज्ञान है उसके पास भक्ति है, तो बख्श लेना इस ज्ञान पे। हमारा जीवन सफल हो सकता है, हमारा आना सफल हो सकता है, हमारा जाना सफल हो सकता है। तो दातार कृपा करे, आप सभी को भरपूर खुशियां मिले, खूब खुशियां मिले। लेकिन सत्संग जी एक बात कृपा करना, सत्संग सेवा सिमरन करते रहना। सच्चे बादशाह से रोज बोले कि सच्चे बादशाह अपना ज्ञान दो, हमें ध्यान दो। अगर आपके दिल में चाह है रब से मिलने की तो रोज मांगो, अपने आप बुला लेंगे। बहुत दयालु है, कृपालु है। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।